अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं अरे के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के। अरेज के क्वेश्चंस जो हैं, अरेज का टॉपिक हमने पढ़ा था और उसके अंदर आज हम देखेंगे कि अरेज के डिफरेंट किस्म के प्रैक्टिस प्रोग्राम्स जो हैं वो किस तरह से आपने सॉल्व करने हैं। अब हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 5 इंटीजर फ्रॉम द यूजर। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ। इन एंड स्टोर देम इन एन अरे और इट देन डिस्प्ले ऑल द वैल्यूज इन द अरे विदाउट लूप। आपने 5 नंबर्स लेने हैं और उसको यूजर से वो जो है आपने उसमें इनपुट करवाने हैं, ठीक है। और 5 इंटीजर्स जो हैं आप उसको लें और उसको हार्ड कोडेडली आपने इनपुट भी करवानी है और हार्ड कोडेड आपने उसके डिस्प्ले भी करवाना है, मतलब विदाउट लूप। तो अरे आपको पता है हम सबसे पहले किस तरह से डिफाइन करते हैं। आप एक नम की अरे ले लें और इसको आप ले लें जी 5। तो सी आउट करेंगे हम जी, एंटर फर्स्ट नंबर और इसके बाद आप जो है इसी के ही आगे सी इन लिख दें और नम और इसके 0 इंडेक्स पर आप हार्ड कोडेडली इसको इनपुट लेंगे। ये 5 दफा आप प्रिंट करते जाएं, विदाउट लूप हम कर रहे हैं। ये आ गया जी फिफ्थ नंबर, ये आ गया फोर्थ और ये आ गया ऊपर थर्ड और ये आ गया जी सेकंड। तो आपने जो सेकंड नंबर है वो 1 इंडेक्स पे होगा, थर्ड नंबर जो है ये 2 इंडेक्स पे होगा, फोर्थ नंबर थर्ड इंडेक्स पे और लास्ट जो फिफ्थ नंबर है वो फोर्थ इंडेक्स पर होगा। इस तरह से आपने इनपुट ले ली। तो यू एंटर्ड फॉलोइंग नंबर्स और इसके बाद आप एंडल दिखाएं उसको न्यू लाइन के लिए और यहाँ पर आप लिखें जी ये फर्स्ट नंबर और इसके बाद आपने जो है नम की अरे का 0 इंडेक्स इधर डिस्प्ले करवाना और एंडल इसी को ही कॉपी करें और 5 बार इसको आप डिस्प्ले करवाएं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि ये जी 1 2 3 एंड 4 और इधर भी आप डिस्प्ले करवाएंगे कि ये फिफ्थ नंबर है, ये फोर्थ था और ये थर्ड था और ये सेकंड था। और इसको हमने विदाउट यूजिंग लूप हमने अरे को डिस्प्ले करवाया है। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या होगा कि इस तरह का आप क्वेश्चन करते हैं और जो है वो 100 नंबर्स होते हैं, तो हमारे लिए प्रॉब्लम है कि हमें 100 बार अलहदा से 1 बाय 1 हर इंडेक्स पे इनपुट लेना पड़ेगा और हर इंडेक्स पे इसका आउटपुट। और वो हमारे लिए बड़ा ही कोई एक हेक्टिक काम है जिसको हमने अवॉइड करना है। तो उसकी सेव करने के लिए जो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर लूप्स को यूज करेंगे। तो हमने यही काम किया। अब ये मैंने इतना लंबा कोड लिखा, सेकंड सेम प्रोग्राम मैंने लिखा है यूजिंग लूप। यही काम करूंगा लेकिन यूजिंग लूप करूंगा। तो मैं एक लूप करूंगा इधर और इधर में इंट आई इक्वल 0 और आई इज लेस देन 5 और आई प्लस प्लस कर दूंगा। सेम काम और मैं इधर करूंगा जी एंटर और नम की अरे है और इसके अंदर इस तरह से ये जो है ब्रैकेट क्लोज होगी मेरी। बीच में आके मैं आई ले आऊंगा और वो मुझे 0 इंडेक्स के ऊपर वो चीज़ें बताएगा कि ये इंडेक्स नंबर कौन सा है। और इसके बाद मैं जाके नम की अरे और आई लिख दूंगा। तो ये क्या करेगा, 5 बार मेरी इनपुट ले लेगा। तो मुझे ये जो मैंने 5 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, अभी 5 थी, मुझे ये फील नहीं हुआ, लेकिन यही मेरी 1000 स्टेटमेंट होती तो मेरे लिए ये लिखना जान का अजाब था। तो मैं इसको कट किया और इसकी जगह पे मैंने ये 3 लाइन का कोड लिखा। अब चाहे मेरी 1 लाख वैल्यू क्यों ना हो, ये मेरा जो लूप है 3 लाइन है, ये 1 लाख वैल्यूज भी मेरी इनपुट करवा देगा। फिर मुझे इस तरह से आउटपुट भी देनी है। तो मैं ये इनपुट के बाद मैं इसके नीचे जाऊंगा, इसको इधर से कट करके कि जी आपने ये वाली वैल्यूज एंटर की थी। इसी तरह का मैं लूप लिखूंगा और इसको मैं यहां से ये हटा दूंगा और यहाँ पे इसको ऐसे ले आऊंगा और ये एंडल के साथ और लास्ट पे भी एंडल दे दूंगा ताकि वो न्यू लाइन में चला जाए, ठीक है। और मुझे अब इनकी भी जरूरत नहीं रही क्योंकि मैंने लूप के साथ ये काम कर लिया। अब देखें ये कितना छोटा कोड हो गया पहले की निस्बत। और इसको रन करें, वो आपसे पूछ रहा है एंटर इस वाले लूप एड्रेस के ऊपर। इस तरह से आपने अलग-अलग एंट्री की और उसने लूप के साथ सारा कुछ डिस्प्ले भी करवा दिया। तो इस तरह से आप एक
अरे के अंदर लूप के थ्रू जो है वो इनपुट भी लेते हैं और आउटपुट भी लेते हैं। वो कहता है इनपुट 5 वैल्यूज फ्रॉम द यूजर, स्टोर देम इन एन अरे एंड डिस्प्ले देयर सम एंड एवरेज ऑफ दीज वैल्यूज। तो हमने क्या किया है कि ये हमने इनपुट भी लिया और स्क्रीन पर उसको डिस्प्ले भी करवा दिया। वो कहता है जी इनपुट करें अरे में करें डिस्प्ले द सम एंड एवरेज। तो इनपुट ली है हमने, तो हम जस्ट इनपुट को लेंगे और इसके बाद हम दो वेरिएबल्स इसमें लेंगे। एक ले लेंगे जी सम इक्वल 0 है, और एक मैं ले लूंगा जी फ्लोट avg। और यहाँ पे जैसे ही सम एंटर करूंगा मैं यूजर से इनपुट, तो सम को प्लस इक्वल कर दूंगा नम की आई अरे के साथ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे इनपुट लेगा उसको सम के वेरिएबल में ऐड कर देगा। और ये किस तरह से हो रहा होता है, ये लूप के अंदर आपने एंटर फर्स्ट 5 डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर एंड देयर सम, ये हमने लूप का प्रैक्टिस प्रोग्राम किया था। तो वहां पर मैंने बड़ा डीपली समझाया था ये प्लस इक्वल जो हम बीच पे लिख रहे हैं किस तरह हर दफा लूप आइटरेट करता है, तो न्यू वैल्यूज उसके अंदर एंटर होती जाती हैं। वो हो गया। उसके बाद आपने avg इज इक्वल टू करना है कि जो भी सम आया डिवाइडेड बाय 5.0, क्योंकि 5 वैल्यूज हैं तो उसके साथ हमने उसको कर दिया। और सी आउट कर दें जी सम, और यहाँ पर आप सम का वेरिएबल डिस्प्ले करवा दें और एंडल करके न्यू लाइन में जाके अगेन आप कह दें जी एवरेज आपकी क्या आई है, और फिर जाके आप जो है इसको avg का वेरिएबल डिस्प्ले करवा के इस तरह से, तो आप कोई सी भी 5 वैल्यूज एंटर करेंगे वो उसको हमें एवरेज दे देगा 11 12 13 14 और 15। और उसने कहा जी 65 इसका सम आया और एवरेज इसका 13 है। तो इस तरह से उसने 5 नंबर्स आपसे इनपुट लिए, आप जो मर्जी इनपुट कर दें उसका वो आपको एवरेज कैलकुलेट कर देगा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसी तरह से कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 5 नंबर्स फ्रॉम द यूजर, स्टोर देम इन अरे एंड डिस्प्ले द मिनिमम नंबर। सो इसी तरह से आपने ये 5 वैल्यूज ली और इसमें से हमने मिनिमम का शो करवाना है। तो यहाँ पर एक आप वेरिएबल लेंगे मिन का, ठीक है, इनपुट करवाई, हमें ये सम की जरूरत नहीं है। और फिर हमने ये भी कुछ नहीं डिस्प्ले करवाना, यहाँ पर आए और हमने एक और फॉर का लूप लगाया। तो उसके लिए हम इसी लूप को कॉपी करते हैं जी, और उस लूप से पहले हमने मिन के वेरिएबल को अज्यूम कर देना है कि जो अरे का पहला नंबर है वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जी। तो हमने उसको अज्यूम किया कि वो सबसे स्मॉलेस्ट है, और फिर हमने यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाई एफ, और ये जो अरे है हमारे पास नम आए, इसके अंदर सारे जो 1 बाय 1 नंबर आइटरेट करते हुए जाएंगे वो लेस देन है। अगर मिन के कहीं पे भी ये कंडीशन ट्रू हो तो क्या कर दो, आप जो मिन के वेरिएबल में यही वाले इंडेक्स पे अरे में जो भी नंबर पड़ा है उसको स्टोर करवा दो। ठीक है, तो हमने बाय डिफॉल्ट उसको 0 इंडेक्स वाले को मिनिमम का, बीच में कहीं पे किसी और इंडेक्स का नंबर अगर मिनिमम के वेरिएबल से छोटा उसको मिलता है तो वो उसको डिस्प्ले करवा देगा। और यहाँ पर हम उसको कर देंगे कि मिनिमम, और इधर हम ले आएंगे मिन का वेरिएबल। और ये हमने रन किया और हमने 5 नंबर्स कोई से भी इनपुट करवाए, और उसने कहा जिनमें जो 12 है ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर था, और इस तरह से आपने इसके अंदर मिनिमम को डिस्प्ले करवा दिया। फिर इसी तरह से नेक्स्ट प्रोग्राम मैक्सिमम का है, तो इस वेरिएबल को मिन की जगह मैक्स का नाम करें, इसको भी मैक्स का नाम करें, कोई चेंजिंग नहीं हो रही, सिर्फ ये लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा और ये मिन की जगह पे भी मैक्स आ जाएगा। और इसको हम कहेंगे कि ये मैक्सिमम है, और इधर भी आप मैक्स का वेरिएबल डिस्प्ले करवा देंगे। तो वो हर अरे 5 दफा चलती है। पहली दफा लूप चलेगा आई 0 है, वो 0 इंडेक्स को देखेगा क्या वो मिनिमम यानी मैक्स के वेरिएबल से ग्रेटर है, तो वो अगर ट्रू हुआ तो मैक्स के वेरिएबल की वैल्यू बदल देगा, नहीं तो क्या होगा लूप दोबारा चलेगा, आई की वैल्यू 1 होगी, वो 1 इंडेक्स वाले नंबर को चेक करेगा क्या वो मैक्स के वेरिएबल से ग्रेटर है, तो वो उसको देखेगा और उसके बाद वो उसको आपस में कंपेयर करवाते हुए आपको बता देगा। इसी तरह से ये लूप कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा। ठीक है, और जितनी दफा ये चलेगा उतनी दफा वो फाइंड करेगा, जहां पर उसको कोई बड़ा नंबर मिलता जाएगा वो मैक्स के वेरिएबल के अंदर रिप्लेस करवाता जाएगा। इसको रन करके जी चेक करते हैं कहाँ पर हमारी गलती है, और इसको इसमें से हमने देखा जी 43 बिल्कुल एक्यूरेट प्रोग्राम है, कोई गलती नहीं है जी हमारी। तो ये हमने इस तरह से मैक्सिमम प्रोग्राम भी बता दिया।
फिर वो कहता है राइट प्रोग्राम दैट इनपुट नंबर्स इन एन अरे एंड डिस्प्ले देम इन एक्चुअल एंड रिवर्स ऑर्डर, यानी सीक्वेंस में और रिवर्स में, बैक में वो उसको सी आउट करें। तो हमने इस वाले प्रोग्राम को इनपुट हमने ऊपर ले लिया है और हमने इसको दो लूप चलाने और दो तरह से इसको हमने दिखाना है। तो सिंपल है, दो लूप चलेंगे जी, एक एक्चुअल ऑर्डर के लिए और एक रिवर्स ऑर्डर के लिए। तो इधर आप सी आउट कर दें जी एक्चुअल ऑर्डर, ठीक है, और इसी को कॉपी करें और यहाँ पर आ गया जी ये रिवर्स ऑर्डर है, ठीक है। और इसके स्टार्ट में हम एक हैंडल लगा देते हैं ताकि वो इनमें एक गैप डिस्प्ले करे, और यहाँ पर जो है वो एक्चुअल ऑर्डर में इसको डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर इसको कट कर देते हैं और नाम माया के साथ वो उसको मतलब ये भी हम नहीं दिखाते, हम डायरेक्ट जो है वो 5 नंबर्स जो हैं उनको सीक्वेंस में हम उसको दिखा देते हैं। और हर 2 नंबर के दरमियान में जो हम क्या करेंगे, एक गैप दे देंगे टैब का, ठीक है। इधर भी हम इसको डिस्प्ले करवा देंगे और इधर भी। और रिवर्स ऑर्डर में हम सिंपल करेंगे 5 से उस लूप को स्टार्ट करेंगे जी, 4 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लास्ट इंडेक्स उसका 4 है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तक हम उस लूप को चलाते जाएंगे। और आए इसके अंदर माइनस माइनस होगा, प्लस प्लस नहीं होगा क्योंकि हम रिवर्स ऑर्डर में चला रहे हैं। तो ये आपके पास पहले आपने एंट्री करनी है। ओहो, जल्दी से मैंने चल दिया, दोबारा करेंगे, दोबारा रन करेंगे इसको। वो मैंने बटन प्रेस कर दिया था यहाँ पर, ये मेरा वो बटन ये भी प्रेस हो गया, चलें जी। और 11 इस तरह से कोई से भी नंबर्स आपने एंटर किए, उसने जिस सीक्वेंस में आपने एंटर किया वो उसका एक्चुअल ऑर्डर था और उसने उसी को ही उल्टा करके उसको रिवर्स ऑर्डर में आपको दिखा दिया है। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम था जिसमें हमने कोई भी इनपुट लिया रही उसको सीक्वेंस में और उसी सीक्वेंस का रिवर्स हमने उसको डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह से प्रोग्राम आता है जी। आपने क्या करना है, करंट राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट एज ऑफ डिफरेंट पर्सन एंड काउंट while the number of a person in an age group is between 50 and 60, then display age of all persons and count of the person in the age of 50 and 60। तो हमने बेसिकली एक लूप चलाना है और लूप के लिए हमने क्या करना है कि जी कितने लोगों का उसे पूछना है जी, आप एज लेना चाहते हैं, वो कहता है जी 7 बंदों की। तो हम क्या करेंगे, 7 लोगों के लिए एक लूप चलाएंगे 7 तक। तो फिर हमने बताना है इसमें 50 से 60 के दरमियान कितने लोग थे। तो हम सिंपल से जाते हैं, पहले तो मैं इधर जाके इसमें हमने 2 लूप जो हमारे ऑलरेडी लगे हुए हैं हम इन्हीं को यूज़ करेंगे। पहले हमने एक इंट लिया जी कितनी बार आपने इस लूप को चलाना है, तो वो एक n ले लिया मैंने, और इधर सी आउट एंटर नंबर ऑफ पर्सन्स, कितने लोगों के लिए आप ये काम करना चाहते हैं, तो मैं सी इन करवा दूंगा n के लिए। तो ये मेरा आई लूप से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक जाएगा, n तक। और फिर ये कहेगा जी एंटर एज, तो वो आपने सीक्वेंस में जो है एज, जो पहली एज एंटर करेंगे वो इधर एज के अंदर आती जाएगी। तो मैंने इधर एक n के बाद इंट एज, और ये जो n है इतनी साइज का मैंने एक अरे बना ली और उसके अंदर मैंने इनपुट करवा दी। इनपुट करवाने के बाद जी मैं क्या करूँगा कि मैं इस पर एक और लूप चलाऊंगा। ये मुझे 2 लूप की ज़रूरत नहीं है, मैं एक लूप को कट कर रहा हूँ, एक ही लूप को मैं यूज़ करूँगा और उसके अंदर जो है वो मैं एंट्री करवा लूँगा सारों की। और एंट्री करवाने के बाद जो है हम इसके अंदर चेक करेंगे कि ये जितनी भी है आपने इनपुट्स करवाई हैं वो ये भी n तक चलेगा, वो कितनी वैल्यूज़ हैं जो इस मिडल में आ रही हैं। तो हम if में ये लिखा और इसको लेस देन लेके गए हम n तक, और फिर हमने देखा कि अगर जो एज है यहाँ पर आप क्या करेंगे, इफ ये जो एज ऑफ आई है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है, हमने बिटवीन 50 एंड 60 की बात करनी है। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है, एंड यही जो एज ऑफ आई है ये लेस देन और इक्वल टू 60 है, तो इसको हम कहेंगे बिटवीन 50 एंड 60। तो हमने ये काउंट प्लस प्लस करेंगे, तो ये ऊपर हमने काउंट का वेरिएबल बना लेना है, इंट
काउंट इक्वल 0 है। जब एक बंदे की मिलेगी तो वो एक प्लस कर देगा, दूसरे की मिलेगी वो उन सारों को प्लस प्लस कर देगा, ठीक है। सो एल्स में वो क्या करेगा, कॉन्टिन्यू, ये ना भी लिखें स्टेटमेंट तो वो चलता रहेगा। कंटिन्यू कहते हैं कि लूप इससे आगे नहीं, पहले इतने तक ही उसको रिपीट करवाते रहो, ठीक है। आप कंटिन्यू ना भी करें तो वो, ये बेसिकली होता है कि एक लूप है, उसके अंदर 15 स्टेटमेंट्स हैं, दरमियान में एक कंडीशन है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो हम कहते हैं इससे नीचे वाली स्टेटमेंट ना चले, तो हम उसको कंटिन्यू के स्टेटमेंट के अंदर डाल देते हैं। वो इससे ऊपर वाली स्टेटमेंट्स को चलाता है और नीचे वाली को इग्नोर कर देता है, ठीक है, लेकिन लूप चलता रहता है उसका। और इसके बाद हम सिंपल इधर नीचे डिस्प्ले करवाएंगे, और जो डिस्प्ले है वो मैं इसी तरह से ही करवा देता हूँ। इसी को कॉपी करना हूँ मैं एक लूप को, और इसको कॉपी किया, एक सेकेंड, ये मेरे पास, ये कंट्रोल सी किया मैंने, यहाँ पर आया और ये उतनी दफ़ा लूप चलाया, और ये मैंने उसका एज ग्रुप सारा ही डिस्प्ले करवा देता हूँ जी। और बीच में ये मैंने एक टैब का गैप दे दिया। सी आउट यू एंटर्ड फॉलोइंग एजेस, और ये सारी एजेस वो थी जो आपने एंटर की हैं। और फिर इसके बाद मैं इधर सी आउट करूंगा, पहले एक एंडल, न्यू लाइन में जाके मैं इधर लिखूंगा कि नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन 50 एंड 60, ठीक है। और इसके बाद वो मेरे किसके अंदर ये सारे स्टोर्ड हैं, ये मेरे काउंट के वेरिएबल में क्वांटिटी सेव है, ठीक है। तो वो बिटवीन 50 एंड 60 जो है वो मैं काउंट के थ्रू मैंने वो प्रिंट करवा दिया। इसको मैंने रन किया, एरर क्या आया जी, पिछली लाइन पे सेमीकोलन नहीं है लास्ट में। उसके बाद जी ये हमारे पास चल पड़ा है। उसने पूछना है सबसे पहले कि कितने लोगों के लिए आपने डेटा एंटर करवाना है। मैंने कहा जी मुझे 6 लोगों के लिए डेटा एंटर करवाना है, तो ये 6 लोगों के लिए मेरे से एज ग्रुप में एंट्री लेगा, ठीक है। इसमें उसने ये बताया, और इसने कहा कि 50 एंड 60 के दरमियान में 3 लोग हैं। ये थोड़ा सा इसमें स्पेस का मसला है, वो मैं आपको ये ठीक करके अगेन रन करके चेक करवा देता हूँ इस तरह से। अब ये बीच में स्पेस है, आपको ये इकट्ठा नजर नहीं आएगा, तो मैं इस दफ़ा जो है वो 10 लोगों की एंट्री कहूँगा, और ये 11, बल्कि नहीं, एज में 50-60 में थोड़ी सी ज़्यादा देते हैं हम, ठीक है। अब ये हमने इधर डिफरेंट एजेस दे दी, ये सारी उसने एजेस डिस्प्ले करवा दी। कहता है टोटल 5 बंदे मिले हैं, तो ये पहला एज 1 है, फिर दूसरा एज 3 है, तीसरा एज 4 है, चौथा एज 5 है, और पांचवा एज 8 पर है। सो इस तरह से ये हमारे पास 5 नंबर्स हैं जो कि 50 और 60 के दरमियान में आ रहे हैं, ठीक है। एक और प्रोग्राम है, वो मैंने यहाँ पे लिखा तो नहीं है, लेकिन वो मैं अभी ऐड कर देता हूँ। अच्छा चलें वो लास्ट में करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, write a program that input 10 numbers from the user in an array and calculate standard deviation using function। तो ये अभी मैंने आपको फंक्शन का टॉपिक किया, अभी रहने दें। ये नेक्स्ट में जब मैं आपको फंक्शन का टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके जो प्रैक्टिस प्रोग्राम होंगे उसके अंदर ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसी तरह से नीचे हमारे पास एक और है, ये भी अरे एंड फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये मैं आपको फंक्शन के टॉपिक के अंदर ये वाले प्रोग्राम करवा दूंगा, बाइनरी और डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना, डेसिमल टू बाइनरी कोई भी नंबर आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका भी प्रोग्राम मैं आपको आगे बता दूंगा। ये 2 प्रोग्राम्स हैं, ये हम रन करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर एन अरे ऑफ इंटीजर साइज 10 एंड रीड्स फ्रॉम द यूजर। तो इसके लिए ये हमने एक अरे बना ली है, और इसका जी साइज हमने ले लिया है 10। इसको मैं ARR का नाम दे देता हूँ, और अभी बाकी चीज़ों को हम नहीं लेते। फिर इसके अंदर वो 10 तक ये लूप चलता है, और ARR के अंदर वो आपसे इनपुट ले लेता है, ठीक है। और ये 10 इनपुट्स ले लिए। उसके बाद उसने कहा जी आफ्टर दैट इट रिप्लेस ऑल द नेगेटिव नंबर विद पॉजिटिव नंबर्स। अब आपने इसमें एंट्रीज की, ठीक है, और एंट्री आपने जब की तो वो क्या करे, इसके अंदर जहां जहां नेगेटिव आ रहे थे वो इसको रिप्लेस करे पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। तो आपने पहले एंट्रीज ली, और इसके अंदर आपने नेगेटिव नंबर भी इनपुट करने हैं। पहले आप इसको इसी तरह से डिस्प्ले कर दें कि यू एंटर्ड
फॉलोइंग वैल्यूज, ये आपका लूप चले सबसे पहले और आप इसको डिस्प्ले करवा दें, ठीक है। और डिस्प्ले करवाने के बाद जो है वो हैंडल भी ले ले आपसे, और फिर जो है वो ये वाला काम अब हम करें, वो अगेन 10 तक चले, और ये 10 तक, और उसने ये भी ARR था, ठीक है, और ये 10 तक वो आपको सारा कुछ प्रिंट करके दे। अब वो क्या करे कि इसके अंदर जहाँ पे नेगेटिव था वो उसको पॉजिटिव करते। तो उसके लिए हम सिंपल सा इसमें कोड लिखते हैं, और उसमें हम क्या लिखते हैं कि ये जो ARR है इसका इस इंडेक्स के ऊपर अगर ये लेस देन है, अगर ये लेस देन है 0 के, नेगेटिव वो वैल्यू होती है जो 0 से छोटी होती है, तो हम इस वाले ARR के सेम पोजीशन पे क्या करवा देंगे कि जो भी ARR के करंट वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो -1 के साथ और उसको पॉजिटिव कर दो, ठीक है। और अगेन हम उसको नीचे प्रिंट करवा देंगे, उसको वो क्या करता जाएगा, उसको रिप्लेस करता जाएगा, एंड इसको हम बोलेंगे ऑल, ये जस्ट मैंने इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं, और वो अगेन उस अरे को हम प्रिंट करवा लेंगे। तो हमने सिर्फ ये देखा अगर लूप चल रहा है और किसी एक इंडेक्स के ऊपर वैल्यू नेगेटिव है तो वो उसको पॉजिटिव कर देगा -1 से मल्टीप्लाई करके। तो मैं इसके अंदर -10 एंटर किया और ये मैं एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने जो भी एंटर किए ये इसके अंदर, ये देखें ये नेगेटिव नंबर्स थे, लेकिन दोबारा वो सारे के सारे वैल्यूज क्या बन गई हैं, पॉजिटिव नंबर हैं। तो आपने सिंपल एक लूप चलाया, ये लूप के थ्रू हमने काम किया, हमने इनपुट्स ले ली, उसको डिस्प्ले पहले करवा दिया एज इट इज, जैसे इनपुट ली वैसे ही हमने उस अरे को डिस्प्ले करवाने के बाद हमने एक लूप चलाया बीच में, और वो लूप चेक करता है कि कहीं पर किसी इंडेक्स के ऊपर अगर वैल्यू लेस देन 0 है तो उस इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो -1 से, तो वो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव हो जाएगी, और उसके बाद हमने उसको अगेन डिस्प्ले करवा दिया। तो इस तरह से ये वाला काम कर रहा है, ठीक है। इसको फिर हमने इसको रिमूव किया, और फिर हम इसमें से क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम है कि फाइंड द सेकंड, अब हमने मैक्सिमम प्रोग्राम ऊपर किया है एक, ठीक है, कि हम एक अरे में से मैक्सिमम नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमने ऊपर देख लिया है। और फिर हम इसके अंदर एक आता है कि एक अरे है और उसमें से आप सेकंड हाईएस्ट नंबर बताएं कौन सा बनता है। तो ये भी कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी सा काम है, और इसकी डिफरेंट अप्रोचेज हैं। मैं इजी वाली ये वाली मुझे लगी है कि आपके लेवल पर इस अप्रोच के साथ में चलूं, तो मैंने पहले उसके अंदर वो इनपुट लेके 10 वैल्यूज हैं और आपको बता दिया, वो उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। और फिर हमने नीचे एक सी आउट करेंगे कि जी सेकंड हाईएस्ट नंबर इज, और इसके अंदर हम एक मैक्स का 2 के नाम से एक वेरिएबल मैं बना रहा हूँ। मैं 2 वेरिएबल बनाता हूँ, एक पहले तो मुझे सबसे पहले वाला हाईएस्ट इसमें से चेक कर लूंगा, और फिर जो है मैं सेकंड हाईएस्ट के ऊपर जाऊंगा। तो पहले मैं इसमें से हाईएस्ट मुझे अगर पता चल जाए तो मेरे लिए आसानी है। ये मैंने वैल्यूज एंटर की थी, इसको मैंने कॉपी किया, नीचे एक और बार जो है वो इसके बाद ये पेस्ट कर दिया, और उससे पहले मैं एक इधर 2 वेरिएबल लूंगा, इंट max1 और max2। max1 के अंदर सबसे हाईएस्ट होगा और max2 के अंदर सेकंड हाईएस्ट। तो max1 के लिए पहले आप max1 इज इक्वल टू ये जो अरे है इसका 0 इंडेक्स को आप max1 कह देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप सिंपल इफ की कंडीशन लगाएंगे, और इफ ये जो अरे है आए इसका कोई भी एक वैल्यू ग्रेटर देन मैक्स मिलता है तो वो क्या करे, max1, सॉरी ठीक है, ये मैक्स नहीं, इसको हम max1 कहेंगे, इधर भी इसको max1 और यहाँ पर भी हम max1, वो इस वाले इंडेक्स को उसमें रखवा दे। इतना प्रोग्राम हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि आप एक मैक्सिमम नंबर किसी भी अरे में से कैसे निकालते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इस मैक्स को, या अगेन हम max2 max1 max2 दोनों को हम पहले वाला यही इंडेक्स रख लेते हैं, max1 max2 दोनों जो है वो 0 इंडेक्स है। हम अगेन सेम काम करेंगे, सेम इसी तरह से लूप चलाते हैं, लेकिन इस बार इसकी इफ की कंडीशन डिफरेंट होगी। सेम के अंदर भी वैसे हम ये रख सकते हैं,
सेम के अंदर हम क्या रखें, लेकिन वो थोड़ा सा एरर आ सकता है, तो इसलिए हम इसको अलहदा करते हैं, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ये जो इफ की कंडीशन है, ये हमने कहा कि ये ग्रेटर देन मैक्स 2 हो, ठीक है, एक तो ये है, और ये हमें मैक्सिमम ही बता रहा है, लेकिन साथ हम इसको एक एंड में सिर्फ इतना दे देंगे कि ये जो अरे का ये वाला जो इंडेक्स है ये नॉट इक्वल टू मैक्स 1 हो, यानी मैक्स 1 के अलावा होना चाहिए, फिर हम इसको कहेंगे कि जी ये जो है वो सेकंड हाईएस्ट है या सेकंड मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये मैक्स 2 इस तरह से हमें बता देगा। अब हमने इसको रन किया और मैं ये डिफरेंट वैल्यूज इसमें दे रहा हूं, ये और ये सारी वैल्यूज आ गई। इसमें सबसे हाईएस्ट मेरे पास ये 654 है और इसके बाद 543 है, तो उसने सेकंड हाईएस्ट मुझे बता दिया है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा, ये लंबा लूप है, अब मैं इसको 5 तक चलाऊंगा और एक बार और चलाता हूँ और डिफरेंट इनपुट्स देता हूँ, और फिर पता चलता है कि जी ये इसके अंदर कितना मसला मसाइल है, ठीक है। और ये भी मैंने 5 तक चलाया और मैं 11 इस तरह से, ओ तो मैं बड़ा फ्लो में काम कर रहा होता हूँ तो बटन एक्स्ट्रा प्रेस हो जाते हैं। अब इसमें से देखें, सबसे हाईएस्ट 65 और सेकंड हाईएस्ट 54 बनता है, तो ये आपने सेकंड हाईएस्ट प्रोग्राम किया है इसके अंदर। तो ये थे हमारे अरे के प्रैक्टिस के क्वेश्चंस। आपको अगर कोई भी इसमें डाउट हो तो आप मेरे यूट्यूब पेज के थ्रू यहाँ पर व्हाट्सएप का बटन मेंशन है, इस पर क्लिक कीजिए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए अगर आपकी कोई भी क्यूरी है। साथ ही साथ ये इंस्टाग्राम का पेज का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे आप इंस्टाग्राम पेज पे चले जाएंगे, उसको फॉलो करना मत भूलिए। कि फेसबुक पेज है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको मेरा फेसबुक पेज भी मिल जाएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज।